हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मास्टर स्टडी नॉलेज चैनल पर। उम्मीद है आप अच्छे होगे, शानदार होगे और ज़बरदस्त होगे। आज हम आपको बीएससी 6 सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कौन से बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये जूलॉजी का सेकंड पेपर, जिसका पेपर का नाम है इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ, जिसका हम फर्स्ट यूनिट के डिस्कशन करेंगे। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। ओके, चलो पहला प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्तिगत जीव और पर्यावरण के साथ उसकी इंटरेक्शन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, आइटोकोलॉजी। ऑप्शन ए सही है, आइटोकोलॉजी। ओके, आइटोकोलॉजी पर लगाओ। ऑप्शन ए सही है। इस वीडियो में हम केवल ऑप्शन जो सही है वही डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए, क्योंकि इससे अगर हम सारे ऑप्शन और करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलो, प्रश्न नंबर 2 है, सिनक्लाइज क्या है? सिनाइक्योलॉजी क्या, बताओ ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन का सी सही, समुदायों का अध्ययन। प्रश्न नंबर 3 है, एक ही क्षेत्र में रहने वाले परस्पर क्रिया करने वाली विभिन्न प्रजातियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको बताओ क्या कहा था। तो पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, शब्द अंतर्जातीय इंटरेक्शन का तात्पर्य निम्नलिखित के बीच होने वाली अंतर्जातीय इंटरेक्शन से है। तो बताओ किससे है? प्रश्न नंबर 4 का बताओ। तो इसमें विभिन्न प्रजातियां, ऑप्शन बी सही है। ओके, प्रश्न नंबर 5 है, दो प्रजातियों के बीच क्या संबंध है जहां एक को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान? बताओ क्या होता है 5 का। तो इसका सी सही है, परजीविता। ओके, परजीविता पर लगाओ। 5 का सी सही है, परजीविता। प्रश्न नंबर 6 है, दो प्रजातियों के बीच क्या संबंध है जहाँ एक प्रजाति को फायदा होता है और दूसरी को न तो फायदा होता है और ना ही नुकसान? तो उसको क्या कहते हैं, बताओ। प्रश्न नंबर 6 का, तो उसको हम सहभोजिता बोलते हैं। ओके, सहभोजिता बोलते हैं इसको हम। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव समुदायों में कीस्टोन प्रजाति हो सकती है? तो इसका 7 में का बी सही है, एक शीर्ष शिकारी। ओके, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा जैव समुदायों में अजैविक कारक का उदाहरण है? तो उसका टेम्परेचर है। ठीक है, तापमान। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी की सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? बताओ। तो इसका बी सही है, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच इंटरेक्शन का अध्ययन। बी पर लगाओ। ओके, बी सही है। प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर 10, किसी जैव समुदाय में प्रजातियों की विविधता को क्या कहा जाता है? तो उसको हम प्रजाति विविधता कहा जाता है। ठीक है, 10 में का चौथा सही है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव समुदाय में गंतव्य निर्भर का कारण उदाहरण बताओ क्या है? तो इसका सी सही है, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा। प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 है, मधुमक्खी और फूल के बीच का संबंध जिसमें मधुमक्खी रस प्राप्त करती है और फूल परागित होता है, तो इसका उदाहरण है? तो सहभोजिता का है। ओके, बी पर लगाओ 12 का। ये पारस्परिकता का है शायद। प्रश्न नंबर 13, कौन सा शब्द किसी जैव समुदाय में किसी प्रजाति की भूमिका का वर्णन करता है? 13 का बताओ। तो इसका प्राकृतिक बात, 13 का सही शायद, ये इसका आवास है शायद। ये सही है, किसी जैव समुदाय में जीवित जीवों के कुल द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? बताओ।
14 का बताओ। तो इसको हम सामुदायिक बायोमास कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 का है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी जैव समुदायों में पौधों की प्रजातियों के वितरण को प्रभावित करता है? बताओ कौन करता है? 15 का बताओ। तो इसका चौथा सही है, उपयुक्त सभी। मिट्टी भी करती है, तापमान भी करता है, सूर्य भी करता है। चौथा सही है, यू आर राइट को। ओके। खाद्य जाल में किस प्रकार के जीव सौर ऊर्जा को रासायनिक परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो कौन होते हैं? तो उत्पादक होते हैं। ओके। किसी जैव समुदाय में उच्च प्रजाति विविधता में योगदान देने वाला कौन सा कारक सबसे अधिक संभावित है? बता कौन सा कारक सबसे अधिक संभावित है? 17 का बताओ। तो इसका चौथा है विभिन्न आवास प्रकार। प्रश्न नंबर 18 है, किसी जैव समुदाय में पोषक स्तरों की संख्या सीमित होने का कारण क्या है? बताओ क्या? तो इसका भी से पोषक स्तरों के बीच ऊर्जा स्थानांतरण की दक्षता भी सही है। प्रश्न नंबर 15 है 19 वो प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 है, पारिस्थितिक अनुक्रमण के दौरान किसी स्थल पर रहने वाली प्रजातियों के अनुक्रमण को क्या कहा जाता है? तो उसको हम सीरस कह जाते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव समुदाय द्वारा प्रदान की गई पारिस्थितिक तंत्र सेवा का उदाहरण है? बताओ कौन सा उदाहरण है? 20 का बताओ, जल्दी से बताओ। तो इसका ये है कार्बनिक पदार्थ का अपघटन। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सा शब्द उस जैव समुदाय का वर्णन करता है जो पारिस्थितिक अनुक्रमण में अपेक्षाकृत स्थिर अवस्था तक पहुंच गया है? तो उसका 20 है चरमोत्तुर जैव समुदाय। 20 पर लगाओ। निम्नलिखित 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव समुदाय में प्रजातियों की स्मृति करता है? बताओ कौन करता है? स्मृति का माप कौन? तो इसका ये सही है, शैनन विविधता सूचांक। प्रश्न नंबर 23 है, कौन सा शब्द एक जैव समुदाय में विभिन्न प्रजातियों की संख्या को दर्शाता है? बताओ कौन दर्शाता है? 23 का। तो इसका ये सही है, प्रजाति स्मृति। प्रश्न नंबर 24 है, किसी जैव समुदाय में जीवों की कुल संख्या के सापेक्ष प्रत्येक प्रजाति का अनुपात कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता 24 का? तो उसका प्रजाति समता कहलाता है। ओके। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचांक एक जैव समुदाय में प्रजातियों की स्मृति और समानता दोनों को ध्यान में रखता है? कौन ध्यान में रखता है बताओ? तो उसका सी सही है, जैकेट इंडेक्स। अल्फा विविधता की अवधारणा का तात्पर्य है? बताओ 26 में का बताओ। तो 26 में का ये सही है, एक ही जैव समुदाय के भीतर विविधता। प्रश्न नंबर 27 है, बीटा विविधता की अवधारणा का तात्पर्य है? बताओ। प्रश्न नंबर 27 का बताओ। प्रश्न नंबर 27 का बी है, विभिन्न समुदायों में विविधता। विभिन्न प्रजातियों की विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के बीच संबंध को कहा जाता है? 28 का बताओ। तो ये सही है, मध्यवर्ती विक्षोभ परिकल्पना। ओके। सामुदायिक पारिस्थितिकी के संदर्भ में गिल्ड शब्द का तात्पर्य क्या है? बताओ 29 में का बताओ। तो 29 में का ये है, परस्पर क्रिया करने वाली प्रजातियों का समूह। ये सही है। ओके। ये एक पर लगाओ। प्रश्न नंबर 30 है। प्रश्न नंबर 30 का बताओ, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जैव समुदाय समय के साथ बदलती है वो कहलाती है? बताओ क्या कहलाती है? 30 का बताओ।
इसका ये है प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा। इसका सही है। अगला प्रश्न बड़ा ज़बरदस्त है। ओके, पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो इसको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। तो इसका ऑप्शन चौथा सही है, अर्नेस्ट हैकल। प्रश्न नंबर 34 है, किसी जैव समुदाय में पोषी संरचना की अवधारणा का तात्पर्य है? 34 का तो बी सही है, प्रजातियों के उनके आहार संबंधों के आधार की व्यवस्था। बी पर लगाओ। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशांति का उदाहरण है जो सामुदायिक संरचना को प्रभावित करता है? तो इसका आग है। ओके, आग पर लगाओ। प्रश्न नंबर 36 है, किसी आवास में प्रजातियों की वास्तविक संख्या और प्रजातियों की संभावित संख्या का अनुपात कहलाता है? तो क्या अनुपात कहलाता है? फिर तो इसका सी सही है, प्रजाति स्मृति। ओके, प्रश्न नंबर 37 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 37। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? बताओ। तो इसको हम प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहते हैं। ओके, माना जाता है इसका पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा भारत में। ओके, कौन सा शब्द किसी दिए गए क्षेत्र में किसी प्रजातियों के जीवों की संख्या को दर्शाता है? तो प्रजाति बहुतायत। सी सही है, सी पर लगाओ। सी सही है। प्रश्न बनता है, पारिस्थितिकी में वयम शब्द का क्या अर्थ है? बताओ। प्रश्न नंबर 39 का बताओ। तो 39 का चौथा सही है, विशिष्ट पौधे और पशु समुदाय वाला एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। ओके, चौथा सही है, चौथा सही है। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति विविधता का माप नहीं है? कौन सा माप नहीं बता प्रजाति विविधता का? प्रश्न नंबर 40 का बताओ। तो इसका चौथा सही है, सामुदायिक प्रभुत्व। ये वाला नहीं है। प्रश्न नंबर 41 है, उन क्षेत्रों में उगने वाले पादप समूह जहां उच्च तापमान के साथ निम्न तापमान का विकल्प होता कहलाता है? बताओ। तो इसको हम मेसोथर्मस कहते हैं। ओके, ये भी सही है। प्रश्न नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पाद जैव समुदाय को भौतिक संरचना प्रदान करता है और प्रजातियों की संख्या में वृद्धि और संसाधनों के कुशल उपयोग की ओर ले जाता है? बताओ क्या कहते हैं उसको। प्रश्न नंबर 42 का बताओ। तो उसको हम फिजियोग्नोमिक कहते हैं। ओके, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 43, पर्यावरण में उतार चढ़ाव के कारण विकसित बताओ। पर्यावरण में उतार चढ़ाव के कारण विकसित अनिवार्य रूप से सजातीय आनुवंशिक स्टॉक के फिनोटाइप चर को क्या कहा जाता? बताओ क्या कहा जाता? तो 43 में का बताओ। तो 43 में का ये अनुकूलित फिनोटाइप। ओके, प्रश्न नंबर 45 है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, प्रश्न नंबर 44 है, इक्वेडोरियन क्षेत्र में प्रजातियों की बढ़ती संख्या और घनत्व को क्या कहते हैं? तो इसको किनारा इफेक्ट। ओके, 44 का ये सही है। प्रश्न नंबर 45 बड़ा बढ़ा, तो इसका बी सही है। 45 का बी सही है। टुंड्रा चितौड़ घास के मैदान सवाना मुआना। ओके, प्रश्न नंबर 46 है, जैव विविधता संवर्धन किसके कारण होता है? 46 में का बताओ। तो 46 में का बी सही है। ओके, तो इसको चपराल बोलते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियाँ। 46 में का प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिगामी अनुक्रमण का उदाहरण है? बताओ। तो इसका बी सही है, चपराल।
प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है कि सभी जीव एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं और माध्यम से उत्पन्न हुए हैं? कौन सा कथन सही बताता है, बताओ। 49 का, 49 का नहीं, 48 का। तो इसका चौथा सही है। ओके, चौथे पर लगाओ। प्रश्न नंबर 49 है, अनुक्रमण के विभिन्न प्रगतिशील क्रमिक चरणों के दौरान शुद्ध सामुदायिक उत्पादन। तो इसका बी है, घटते हैं, ये उत्पादक घटते हैं। लास्ट प्रश्न है। ओके, इस वीडियो में हम 50% डिस्कशन करेंगे और 50% अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जिससे हम आपके लिए अच्छे और मेहनत करेंगे, जिससे और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकें। प्रश्न नंबर 50 है, किसी जनसंख्या में किसी जीव के सापेक्ष फिटनेस सबसे अच्छी तरह मापी जाती है? बता, किसके द्वारा मापी जाती है 50 का? तो 50 का चौथा सही है। ओके, चौथा सही है। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय, टाटा।